बात मुर्शिदाबाद की करते हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पहुंचे हुए हैं और वो पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस जमीनी हालात का जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी मुर्शिदाबाद में इस वक्त मौजूद है और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी जमीनी सच को जानने की कोशिश में लगी हुई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि राज्यपाल ने ये भी कहा है कि हम यहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं। जल्द ही केंद्र सरकार को यहाँ के हालात की रिपोर्ट जो है वो मैं सौंपूंगा और लोगों के साथ इंसाफ होगा, ये कहते हुए राज्यपाल सीवी आनंद बोस नजर आए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए एक बार सुनते हैं। Demands or whatever suggestions given by them, all this will be considered. I will take it up with the government of India and the state government for appropriate action. I will follow it up. See, what they need is, they said we want justice, they will get justice. We want peace, they will have peace. Certainly we will do everything that is possible to give them a sense of security. तो राज्यपाल इस वक्त मुर्शिदाबाद में मौजूद हैं। तस्वीरें लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इन सब के बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, आपसे मैं सवाल पूछूं लेकिन इससे पहले राज्यपाल कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त सीवी आनंद बोस। सगला नागरिक है सर गांव का हम, तो प्लीज सर देखिए क्या हुआ सर, देखिए सर प्लीज प्लीज। BSF camp here on a permanent basis. They said it was there earlier. Then they had some protection. Now they don't have a sense of security, and certainly some other, demands or whatever suggestions given by them. All this will be considered. I will take it up with the government of India and the state government for appropriate action. I will follow it up. I have also asked them, feel free to talk to me directly. The direct phone number has also been given. We will be in touch with them. Certainly, very effective, proactive steps will be taken. So what they need is, they said we want justice. तो राज्यपाल सीवी आनंद बोस को आप सुन रहे हैं। तमाम पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की है। मनोज्ञा लोईवाल हमारी वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, चूंकि इस वक्त राज्यपाल भी मौजूद है और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी मौजूद है और दोनों ही को रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को देनी है, इन दोनों की रिपोर्ट्स में अलग क्या होगा ये भी मैं जानना चाहूंगा। देखिए, दोनों की प्रक्रिया अलग है। वो राज्यपाल हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं पश्चिम बंगाल के, और महिला आयोग अधिकतर महिला उत्पीड़न से डील करता है, लेकिन उसके साथ साथ वहां पर रह रहे बच्चों और महिलाओं की स्थिति, उनका मानसिक उत्पीड़न जो हुआ है, जो उनके लिए दिक्कतें आ रही हैं, उन सारी व्यवस्था और उनकी अवस्था दोनों को मेंशन करेगा अपनी रिपोर्ट में। लेकिन राज्यपाल के लिए हर व्यक्ति पश्चिम बंगाल का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पद पर बैठे हैं पश्चिम बंगाल के, उनका वहां जाना और ये कहना कि जो लोग मांग रहे हैं मैं उन्हें उनका हक दिलवा के रहूंगा, ये कहते हुए कि अगर वो शांति मांग रहे हैं तो शांति बहाल की जाएगी, राज्य सरकार से जरूरत पड़ेगी तो बात की जाएगी। और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, ये कहते हुए कि मैंने अपना नंबर दिया है, लोगों को जो चाहे वो मुझे फोन कर सकते हैं और सीधे बात कर सकते हैं। यही एक और जहां डेमोक्रेसी कहते हैं आप, जो गणतंत्र की खूबसूरती है वो ये कि राज्यपाल खुद जाकर कहें लोगों से कि आपके पास मेरा नंबर है, जिसे जो जरूरत है वो फोन करें। लेकिन मुझे लगता है कि राज्य की मुख्यमंत्री को ये बात जो है वो नवारा गुजर सकती है, क्योंकि जब राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपने दौरे का ऐलान किया कि वो जाएंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, तो ममता बनर्जी इस बात को लेकर काफी खफा भी नजर आई। उन्होंने कहा भी कि एहतियात बरतें। देखिए, एहतियात बरतें, और ये भी कहा था कि अगर वो ना जाए तो बेहतर होगा। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से इस समय घटनाएं हो रही हैं और जो राजनीतिक रूप ले लेता है, हर एक प्रकरण राजनीतिक के गलियारे और राजनीतिक के रंग और राजनीति के लेंस से देखा जाता है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन किस पर क्या टिप्पणी कर रहा है या किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है। राज्यपाल बनाम पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री कोई नई बात नहीं है। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पहले होंगे जिन पर राज्य सरकार ने मामला दर्ज करवा दिया था। पुलिस ने जाकर राजभवन में जाकर कंप्लेन रजिस्टर कर दी थी वहां पर हेड स्ट्रीट थाना में। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि लड़ाई जिस तरह से है उतनी ही तल्खी है, लेकिन पिस तो लोग रहे हैं मुर्शिदाबाद और मालदा के। बिल्कुल, लोग पिस रहे हैं और इन सब के बीच
सियासी बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। राज्यपाल का दौरा है, राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी पहुंची हुई है और दोनों ही जो है वो रिपोर्ट देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज्ञा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी इस खबर से जुड़ी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।